हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुलदीप है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल करियर ऑप्शंस। फ्रेंड्स, इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपसे बात करी थी बीबीए के टॉप 5 कॉलेजेस कौन से हैं आईपी यूनिवर्सिटी के, और इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा कि इंडिया में टॉप 10 कॉलेजेस कौन से हैं बीबीए के लिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जैसे आपने कॉलेजेस सुने होंगे इंजीनियरिंग के, मेडिकल के कॉलेजेस, तो इनकी पर्टिकुलरली रैंक निकलती है कि कौन सा कॉलेज कौन सी रैंक पर है। बट बीबीए और बीसीए के लिए ऐसा कोई पर्टिकुलर रैंकिंग सिस्टम नहीं है कि पता लग सके बच्चों को कि कौन सा कॉलेज बेस्ट है और कौन सा अदर कैटेगरीज़ में आता है। तो ये जो मैंने लिस्ट बनाई है टॉप 10 बीबीए कॉलेजेस अक्रॉस इंडिया की, तो ये अलग अलग मतलब रिव्यूज़ पर है, वेबसाइट्स पर है, किसका प्लेसमेंट कैसा है और किसका क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्लेसमेंट क्या है, बच्चों से कुछ रिव्यूज़ लेकर तो मैंने ये वीडियोस तैयार करी है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपके बेस्ट बीबीए कॉलेजेस को चूज़ करने में है। टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं कि टॉप 10 कॉलेजेस कौन से हैं इस लिस्ट को। लिस्ट में पहला नाम आता है आपका वुमेन क्रिश्चियन कॉलेज, जो चेन्नई में है। वुमेन क्रिश्चियन कॉलेज इज़ वन ऑफ द गुड कॉलेज फॉर द बीबीए पर्पज़, और इसका जो एडमिशन क्राइटेरिया है दैट इज़ 12th का परसेंटेज प्लस उसके बाद ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। यस, तो 12th का परसेंटेज लिया जाएगा, प्लस ग्रुप डिस्कशन होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, इन सब का एक कंसोलिडेटेड रैंक निकलेगा। रैंक रिलीज़ होने के बाद में जितनी सीट्स अवेलेबल होंगी उस हिसाब से बच्चों को सीट्स दे दी जाएंगी, और फिर तो ये क्राइटेरिया है वुमेन क्रिश्चियन कॉलेज में एडमिशन का। तो दिस इज़ वन ऑफ द गुड कॉलेज जो लिस्ट में 10th नंबर पे आता है। नेक्स्ट कॉलेज आता है आपका सेंट जेवियर्स कॉलेज, जिसकी लोकेशन मुंबई है। सेंट जेवियर कॉलेज अपने आप में बहुत अच्छा कॉलेज है। ये अपना एंट्रेंस टेस्ट खुद कराता है, एंट्रेंस टेस्ट के बाद में रैंक रिलीज़ करता है, रैंक रिलीज़ के बाद में फिर बच्चों का कॉलेज में एडमिशन कन्फर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट कॉलेज आपका आता है लॉयला कॉलेज, जो 8th नंबर पर है, और लॉयला कॉलेज की लोकेशन चेन्नई है। ये भी आपका 12th के परसेंटेज के बेसिस पे प्लस पर्सनल इंटरव्यू, इन दोनों की कंसोलिडेटेड रैंक निकालता है, और रैंक रिलीज़ के बाद में फिर कॉलेज में एडमिशन कंफर्म होता है। बाकी अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो आप एक बार इन सारे कॉलेजेस की वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं। तो 7th नंबर पे आता है आपका सिम्बोयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, जो कि पुणे में है, महाराष्ट्र में। तो ये बीबीए के लिए एक बहुत अच्छा और बेहतरीन ऑप्शन है। इसका जो एंट्रेंस टेस्ट होता है उसका नाम है SCT सिम्बोयसिस एंट्रेंस टेस्ट, और एंट्रेंस टेस्ट के बाद में ये दूसरा राउंड जो है लेता है ग्रुप डिस्कशन, और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू। इन तीनों के कंसोलिडेटेड रैंक निकालता है अगेन, और रैंक के बेसिस पे बच्चे का कॉलेज कंफर्म होता है कि कॉलेज में एडमिशन हो गया नहीं। 6th नंबर पे आता है आपका दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, जो दिल्ली में है एंड विच इज़ एफिलिएटेड विद द दिल्ली यूनिवर्सिटी। यस, तो इसका जो एडमिशन क्राइटेरिया है दैट इज़ एंट्रेंस टेस्ट बेसिस, और इसके जो एंट्रेंस का नाम है दैट इज़ DUZ दिल्ली यूनिवर्सिटी जॉइंट एडमिशन टेस्ट। तो इसमें एक क्राइटेरिया और भी है, 65% आपका DUZ एंट्रेंस टेस्ट का लिया जाएगा, प्लस 35% 12th का परसेंटेज भी काउंट होगा। तो दोनों की फिर कंसोलिडेटेड रैंक निकलेगी, उसके बाद फाइनल रैंक निकलती है, और फिर आपका कॉलेज में एडमिशन कन्फर्म होता है। तो लिस्ट में 5th नंबर पे आता है आपका क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। यस फ्रेंड्स, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड ब्रिलियंट ऑप्शन फॉर बीबीए प्रोग्राम लोकेटेड एट बेंगलोर। इसका जो एडमिशन क्राइटेरिया है वो पहले एंट्रेंस टेस्ट होगा, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन, और 12th का परसेंटेज भी काउंट होगा, और पर्सनल इंटरव्यू भी होगा। इन सब 4 राउंड्स के बाद में कंसोलिडेटेड रैंक निकलेगी, फिर आपका जो है और कॉलेज में एडमिशन कन्फर्म होगा। 4th नंबर पे आता है शहीद सुखदेव कॉलेज फॉर बिजनेस स्टडीज़, और इसका जो एडमिशन क्राइटेरिया है वो दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज की तरह ही है, जैसे DUZ का पेपर आपको देना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपका 12th का परसेंटेज काउंट होगा 35%, 65% एंट्रेंस टेस्ट का काउंट होगा, दोनों की कंसोलिडेटेड रैंक निकली, एंड देन आपका कॉलेज में कन्फर्म एडमिशन कन्फर्म होगा। 3rd नंबर पे आता है SP जैन यूनिवर्सिटी, जो कि मुंबई में है, और ये भी बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन ऑप्शन है बीबीए करने के लिए। इसका खुद का एंट्रेंस टेस्ट होता है, और एंट्रेंस टेस्ट के बाद में एडमिशन कंफर्म होता है। दूसरे नंबर पे आता है NIMS, नारसी मोहनजी इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट स्टडीज़। जी हाँ, ये मुंबई में है, और मुंबई के अलावा इसके कई सारे कैंपसेस और भी हैं, बट जो मेन है, जो स्टार्ट हुआ था, वो मुंबई से ही हुआ था। तो नारसी मोहनजी इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट स्टडीज़ का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, बीबीए करने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी देखा जाए तो बहुत अच्छा है, फैकल्टी बहुत अच्छी है। तो इसको
बच्चे ऑप्ट कर सकते हैं बीबीए करने के लिए। नेक्स्ट और जो फाइनल नंबर 1 पे ऑप्शन आता है दैट इज़ आई एम इंदौर एंड आई एम रोहतक। यस, क्योंकि दोनों को मैंने नाम एक साथ लिए हैं तो दोनों का नंबर 1 पे रख सकते हैं। और बिकॉज वैसे ही माना जाता है आई एम इंदौर जो है और रोहतक मीन्स ऑल आई एम्स आर बेस्ट फॉर द मैनेजमेंट प्रोग्राम्स। तो वैसे तो 9 ऑप्शंस हैं इंडिया में आई एम्स के, बट जो 2 कैंपसेस हैं आई एम इंदौर और रोहतक, यही आपके जो है 12th के बाद में ऑप्शन देते हैं बच्चों को बीबीए करने का। और इसके प्रोग्राम का नाम है IPM, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट इंटीग्रेटेड, जो कि बीबीए प्लस MBA का दोनों का कॉम्बिनेशन है। और इसके प्लेसमेंट की बात करूँ तो प्लेसमेंट में तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि एवरेज प्लेसमेंट भी इसका 18 से 20 लाख चला जाता है और मैक्सिमम कितना जा सकता है कोई आइडिया नहीं है, करोड़्स में भी जा सकता है। इसका जो एडमिशन क्राइटेरिया है उसमें सबसे पहले आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। एंट्रेंस टेस्ट के बाद में एक राइटिंग एबिलिटी टेस्ट होगा, रिटन एबिलिटी टेस्ट, उसके बाद में फिर आपका ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो इन सारे राउंड्स के बाद में एक फिर रैंक रिलीज़ होगी और रैंक के बाद में आइडिया लगेगा एडमिशन का, ठीक है। और इसमें मैं सीट्स भी बता देता हूँ। वैसे तो टोटल सीट्स दोनों को मिला के 281 है दोनों कॉलेजेस में, ठीक है। तो ये सारे कॉलेजेस थे BBA के टॉप 10 कॉलेजेस अक्रॉस इंडिया, और इनमें से बच्चा किसी में भी एडमिशन ले सकता है। डिपेंड भी करता है वो कहाँ रहता है, तो अपनी लोकेशन के भी हिसाब से भी नियरेस्ट का भी ऑप्शन ले सकता है। सो दीज ऑल आर द colleges for the BBA program across India. I hope this video will help you out for selecting the best colleges of your choice, and definitely you can also do your own survey so that you can get a consolidated and best knowledge out of the combination of my video and as well as your research, ठीक है। अगर इसके बाद अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा उनके आंसर्स देने की। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई और भी पर्पज़ पे वीडियो चाहिए हो तो वो भी मैं कोशिश करूँगा आपको प्रोवाइड कराने की। तो अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी रेलेवेंट लगा हो, थोड़ी बहुत आपकी हेल्प हुई हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही रिलेटेड वीडियोस मैं लेकर आता रहता हूँ अपने चैनल पे, जो बच्चों को हेल्प आउट कर सकें कि कॉलेजेस बेस्ट कौन से हैं, कोर्सेज कौन सा है, 12th के बाद कौन सा कोर्स करना चाहिए, ह्यूमैनिटीज़ के बाद, कॉमर्स के बाद। तो फॉर काउंसलिंग पर्पज़ ऑल्सो यू कैन सी माई वीडियोज़। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड जाते समय लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ मेरी आपको नोटिफिकेशन में मिल सकें। Thanks, and thanks for watching the video.